तो दोस्तों कैसे हो सभी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अटैक ऑन टाइटन के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 12 को। और मैं बोर हो चुका हूँ चीज़ बोल बोल के, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने पुराने एपिसोड्स नहीं देखे, पुराने सीजन्स नहीं देखे, तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आने वाली है। और अगर आपको कहीं पर कन्फ्यूजन है तो आप हमारी पुरानी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं या फिर आप हमसे कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। तो आओ अब एक मुद्दे की बात की जाए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दे और आप हमारी ऑसम वीडियोस को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलो दोस्तों, बहुत हो गई बातें, अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Trapped in a nightmare, in my mind everything that I might fear. And I fight to get by, get my mind clear. Everything's picking sides and I'm right here. I'm running from things that I've done in my past, hoping to become someone that can last. Get out of my way, I'm on the attack. Got something to say and I'm not holding back. Don't be a little bitch in my way, I'll say it to your face. I'd say it to myself, then I'll put you in your place. And this world is my prey, I kill without a trace. Give a fuck what you say, cause we'll go my way. Make a buck for the pain, not enough, I'm insane. Wanna leave a stain on this world, on your brain. You won't ever be the same, grab the wheel, grab the reins. Gotta talk to yourself, scare away all pain. तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी देख ही रहे थे, आर्मिन जो था वो आनी से बात कर रहा था और एकदम से उसके अंदर इच्छा आती है आनी को छूने की। तो उसके पीछे से एक लड़की, इसका नाम हिच होता है, वो आती है और बोलती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए ऑफ लिमिट्स हैं। तो आर्मिन बहाना मारता है कि अगर मैं उसको छूऊंगा तो मेरी शायद से पुरानी मेमोरीज वापस आ जाएंगी, यानी कि जो पुराना टाइटन ओनर था बेर्थ होत, उसकी मेमोरी जो है उसके साथ में आ जाए शायद से छूने से। तो आर्मिन ने बहाना दिया, लड़की हंसने लग गई, लेकिन आर्मिन ने बोला कि मुझे प्लीज़ यहाँ से बैन मत करना। और लड़की बोलती मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी वैसे भी। और उसके बाद में वो लोग बाहर जाते हैं और हिच जो होती है वो उसको एक न्यूज़पेपर देती है और बोलती है इसको पढ़ो एक बार। और जो अपना आर्मिन होता है वो पढ़ता है और शॉक हो जाता है कि उन लोगों के बारे में कैसा कैसा छपा हुआ है न्यूज़पेपर के अंदर। और आर्मिन बोलता है इन लोगों को अभी आधी बातें पता भी नहीं है और हम लोग वैसे भी इन लोगों के सामने ज़ीक की प्रेजेंस को रिवील नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और बाहर वैसे ही बखेड़ा खड़ा हुआ होता है और उनको आवाज़ें आती हैं और तभी मिकासा की एंट्री होती है। मिकासा आर्मिन और वकीलों की तरफ जा रही होती है और यहाँ पर कमांडर प्रिक्सेस येलिना के साथ में बैठ के बात कर रहे होते हैं और येलिना से पूछते हैं कि तुमने बिना बताए एक्शंस क्यों लिए और एरन से क्यों सीक्रेट में मीटिंग करी तुमने। और येलिना बोलती है कि हाँ मैंने मीटिंग करी है और मैंने इस चीज़ को सीक्रेट रखा क्योंकि हम लोगों को वैसे भी पब्लिक में मिलना अलाउड नहीं था, तो मुझे सीक्रेटली ही मिलना पड़ा। तो प्रिक्सेस बोलते तुमने उससे ऐसा क्या डिस्कस करा और उसका तुमने मैनिपुलेट किया अपने हिसाब से। तो वो बोलती नहीं, मैं उससे सिर्फ बात करी थी और मैं उससे जानना चाहती थी कि उसकी थिंकिंग क्या है। और कोइंसिडेंटली हम दोनों की थिंकिंग सेम थी कि जो हमारे जो जितने भी सोल्जर्स हैं ना, वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है इस फाइट को लेके और किसी ना किसी को फायर अप करना पड़ेगा हर किसी को। और एरन तैयार हो गया था। तो कैप्टन प्रिक्सेस बोलते हैं कि तुमने मतलब उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लिया ज़ीक के प्लान को फॉलो करने के लिए। तो वो मना करती नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, ज़ीक का प्लान उसने कब फॉलो किया मुझे नहीं पता चला ऐसा कुछ भी। मैं तो बस ये चाहती थी कि वो लोग मार्ले को तबाह कर दें और एरन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी इस जगह पे। और इस बारे में मैंने किसी और वॉलंटियर को भी नहीं बताया है अभी तक, क्योंकि ये कुछ ऐसा था ही नहीं जिसमें हम किसी से बता सकें। हम लोग बस एक दूसरे को पहचानना चाहते थे अच्छे से और मैं चाहती थी कि एरन मुझे पहचाने। और जो कैप्टन प्रिक्सेस होता है, क्या तुम अच्छे से झूठ बोलना चाहते हो? और वो बोलता है कि अगर तुम्हें सच में अच्छे से झूठ बोलना है तो उसमें थोड़ा सा सच मिलाना पड़ता है। अब ओनियन कोपन और हांजी बैठ के बात कर रहे होते हैं और ओनियन कोपन ये बोलता है कि तुम लोगों को अभी तक हम पे भरोसा नहीं है और ऐसा वैसा, और तुम लोग अभी तक हमको नीचा समझते हो, अभी तक कैदी समझ के रखा है। और हांजी बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो तुम्हें फ्री करना चाहते हैं लेकिन ऐसा कुछ सर्कमस्टांस ही नहीं आ रहा है कि हम तुम्हें फ्री कर पाएँ। और क्या तुम्हें पता है कि येलिना ने किसी वॉलंटियर को बिना बताए एरन से मिलने गई थी? और उसके बाद में ओनियन कोपन खुद शॉक हो जाता है और बोलता है कि ऐसा कब हुआ था। और जो हांजी होती है वो समझ जाती है कि इसको सच में नहीं पता था क्योंकि उसका रिएक्शन ही इतना ज़्यादा शानदार था। तो हांजी उससे पूछती है कि तुम मुझे सिर्फ येलिना के बारे में जितना जानते हो सब बता दो, क्योंकि हम बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हमारे फ्यूचर को लेके। तो वो बताता है कि जो येलिना थी वो बहुत ही कोल्ड हार्टेड थी मार्ले को लेकर। जैसे ही कोई मार्लियन सोल्जर मिलता था तो वो उसको मौका नहीं छोड़ती थी किसी का भी मारने से। और जो जितने भी लोग थे जो मार्ले को हेट करते थे उसने सभी लोगों को जैसे तैसे इकट्ठा किया था और जितनी बार वो किसी को शूट करती थी उतनी बार हम लोगों के अंदर हो पाती थी कि ये मार्ले के अगेंस्ट में है। हांजी को बस ये फैक्ट डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि येलिना का इतनी कोल्ड हार्टेड थी मार्लियंस को लेकर, तो फिर वो यहाँ पे किसी भी सोल्जर या फिर वॉलंटियर के लिए राइट्स के फाइट क्यों कर रही है, मतलब उनके राइट्स को प्रिजर्व क्यों करना चाहती है वो यहाँ पर। और उसके बाद में वो ओनियन कोपन को बोलती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा और फिर सीन चेंज होता है
और जो मिकासा और आर्मिन होते हैं वो प्रीमियर के पास जाके बात कर रहे होते हैं कि हमें एरन से मिलने की परमिशन दी जाए, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है कुछ भी। और साथ ही साथ में येलेना और एरन के साथ में मिलने की खबर आ चुकी है और उसी के साथ ही साथ में कुछ ना कुछ वॉलंटियर्स में प्रॉब्लम आ गई है, जिस कारण से अब एरन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। और जो मिकासा और आर्मिन होते हैं वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लोग बाहर जाते हैं और देखते हैं कि 3 स्काउट के वॉलंटियर्स जो हैं वो अंदर जा रहे हैं। और उसके बाद में उनको कुछ समझ में नहीं आता और मिकासा बोलती है कि हमें उनकी बातें छुप के सुननी चाहिए। और जब लोग झगड़ा कर रहे होते उसी टाइम में एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है और जो प्रीमियर की लाश होती है वो नीचे गिरी हुई होती है। एरन और मिकासा भागते हुए जाके देखते हैं नीचे के क्या क्या हुआ है और उनको लाश दिखाई देती है। सब लोग काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन जो मॉब होता है यानी कि भीड़ होती है वो काफ़ी खुश होती है और चिल्ला रही होती है शिंदो ससागेओ, जिसका मीनिंग आप सभी को पता है और अगर नहीं पता है तो गिव योर हार्ट है। और मुझे नहीं पता कि आपको अभी तक क्यों नहीं पता है सबका मीनिंग, पर कोई बात नहीं। अब उसके बाद में हेडक्वार्टर्स के अंदर एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसके अंदर पता चलता है कि जो एरन येगर है वो अपने सेल से भाग चुका है और काफ़ी सारे स्काउट्स मिसिंग है। उसके बाद में आर्मिन भी बोलता है कि हमने प्रीमियर के रूम के बाहर स्काउट्स को ही देखा था और वो कैप्टन प्रिक्सेस से बोलता है कि अब आपको ही हमें लीड करना होगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते अपने ऊपर से, और ख़ासतौर से प्रीमियर के जाने के बाद में। तो जो कमांडर प्रिक्सेस होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मेरे हिसाब से हम लोगों को येगरिस्ट लोगों के साथ में यानी कि जो येगर को फॉलो करते हैं यानी कि एरन येगर और ज़ीक येगर को फॉलो करते हैं उन लोगों के साथ में नेगोशिएशन कर लेनी चाहिए। और किसी को ये बात हजम नहीं होती है क्योंकि उन लोगों ने जो है अपने प्रीमियर को मारा है और सब लोग काफ़ी दुखी होते हैं, काफ़ी गुस्सा होते हैं। लेकिन प्रिक्सेस बोलता है कि जो हमारा प्रीमियर था वो मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ और वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि हम लोग उसकी डेथ के कारण हमारे प्लान को ख़राब कर दें। और साथ ही साथ में अगर हम लोगों ने येगरिस्ट के साथ में फ़ाइट करी तो आपस में ही बहुत ज़्यादा खून खराब हो जाएगा और उसके साथ ही साथ में हम लोग मार लेके सामने काफ़ी वीक पड़ जाएंगे। अब जो अचुमा बितु फैमिली की लेडी होती है वो वहाँ पर मिकासा को बोलती है अगर तुम्हें कभी भी लगे तो तुम भाग के हमारे पास में आ सकती हो। तो मिकासा मना कर देती है। मिकासा उसको टॉन्ट करती है उसके पैसे के लालच को लेकर। और जो लेडी होती है वो बोलती है कि हम तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आए थे इम्पोर्टेंटली, और मिकासा उसको फिर से टॉन्ट करती है। और जो लेडी होती है वो थोड़ा सा दुखी होती है लेकिन बोलती है कि तुम फिर भी हमारे पास में आ सकती हो। इसकी थोड़ी देर बाद में एरन को दिखाया जाता है और काफ़ी सारे स्काउट्स को दिखाया जाता है और वो क्लासिक जो फोटो अभी तक हम लोग देखते आ रहे थे वो अब हम एनिमे के अंदर देख सकते हैं उस सीन को। और इसमें एक्सप्लेन करने कुछ है नहीं खास, लेकिन वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं सारे के सारे। और जो मिकासा और बाकी के लोग होते हैं वो लोग बात कर रहे होते हैं और हांजी वहाँ पर आती है और बोलती है हमें सबसे पहले ज़ीक की इंटेंशन पता करनी होगी वरना हम लोग कुछ डिसीजन नहीं ले सकते। और आप एक लड़की को देख रहे हैं जिसको बहुत अच्छे से जानते हैं और कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या है। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है तो आप कमेंट करके नाम बता सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेगा कोई कमेंट के अंदर, नहीं तो हम लोगों को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पड़ेंगे इस चीज़ के खिलाफ में। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारे किसी भी ऑसम वीडियो को मिस ना कर सके। और अगर आपको अच्छा लग रहा है जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हमारा ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमसे पर्सनली बात करनी है तो आप हमारा डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है अभी भी। और उसी के साथ में कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट आता है तो वहाँ पर पूछ सकते हैं या फिर आप हमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके डाउट को क्लियर कर सकें। और बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर। फाड़ दिया लिख के फिर गया मैं पन्ने खा, महाराज के आगे कौन फन्ने खा। मिली इज्जत तो बहुत मेरे काम को पर अब बेटा टाइम हो गया है मेरे धंधे का। हुआ अब बहुत ये लेबलों के टंटे का, करो इग्नोर मुंह बनेगा हर बंदे का। पड़ता फर्क नहीं ये लिखते कमेंट्स में क्या इन्होंने घंटा नहीं मेरा घमंड देखा। आज नाचू मैं बेड़ियां उतार के, कट गए संकट संसार के। प्रजा के इज्जत में महाराज चुप थे, लो दर्शन करो नए मुंह फाड़ के। नए महाराज के शाही ये थॉट्स है, प्रो पहले लेवल था अब बेटा गॉड है। लगी जो दौड़ है भाग रहे सब, मैं बैठा सुकून से यही तो चौड़ है।